रखने के लिए। लौटते हैं कॉर्पोरेट रडार की तरफ। अब बात करते हैं बीएलएस इंटरनेशनल की, जिनकी 86% आय इंटरनेशनल बिजनेस से आती है। केवल 14% ही आय है वो भारतीय कारोबार से जनरेट होती है। मार्च तिमाही के अगर नंबर्स की बात करें, यहाँ पर बीएलएस इंटरनेशनल आय में मामूली सी 0.2% की गिरावट देखने को मिली। कामकाजी मुनाफा 36% बढ़ा है। मार्जिन मुनाफे में हमने अच्छा उछाल देखा है। नतीजों के हाइलाइट्स क्या रहे हैं, आगे कंपनी का इरादा क्या है, ग्रोथ आउटलुक कैसी रहेगी, सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बीएलएस इंटरनेशनल के जॉइंट एमडी शिखर अग्रवाल जुड़ चुके हैं। मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। बीएलएस ई सर्विसेज पे तो बात करेंगे, लेकिन पहले बीएलएस इंटरनेशनल पर जरा फोकस कर लेते हैं। तो पहला मेरा तो सवाल आपसे यही रहेगा, पास्ट 2 क्वार्टर्स में हम देख रहे हैं कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कुछ फ्लैट ही रही है। ऑपरेशनली काफी तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है, तो ये फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे क्या कारण है, ये जरा बताइए। और साथ ही FY24 में टॉप लाइन आपकी बड़ी अच्छी खासी रही है, 10-11% की स्ट्रेंथ वहां दिखी है। तो अब आगे इस वित्त वर्ष के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, अगर हम बात करें पूरे साल की तो हमने 1676 करोड़ का रेवेन्यू करा है, जो ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और अगर हम एबिटा की बात करें तो हमारा एबिटा 345 करोड़ अचीव करा है हमने इस ईयर, जो 56% की ग्रोथ करी है हमने लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर जो हमारा 200 करोड़ का एबिटा था, और उससे पहले हमारा 100 करोड़ का था, उससे पहले 50 करोड़ का था। 50 से 100, 200 और अब हमने 345 करोड़ का एबिटा करा है। हमें लगता है कि जो हमने नंबर्स अचीव करे हैं, ये नया बेस है कंपनी का। इसको हम मेंटेन ही नहीं करेंगे, बल्कि इससे ज्यादा बढ़त भी होगी। अगर हम क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो हमारा इस लास्ट क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा सीजनैलिटी की वजह से थोड़े फेस्टिवल्स थे, तो रेवेन्यू थोड़ा फ्लैटिश रहा था। बट अगर आप तब भी देखें प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा में, उसमें काफी अच्छी ग्रोथ मिली है। हमारे एबिटा मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो 20% से ऊपर बढ़ गए हैं, जो लास्ट ईयर 6% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और हमें लगता है ये मार्जिन्स हम मेंटेन ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा बढ़त करेंगे इसके अंदर। जब आप कह रहे हैं इससे भी ज्यादा बढ़त होगी, तो कोई गाइडेंस देंगे किस तरह की रेंज या किस तरह का टारगेट आप लेके चल रहे हैं एज फार एज मार्जिन आर कंसर्न? देखिए, मार्जिन्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 20% से ज्यादा हमने मार्जिन अचीव कर लिए हैं लास्ट ईयर के अंदर। जो 5-6% से ज्यादा की ग्रोथ थी लास्ट ईयर, उससे पहले वाले साल से, हमें लगता है हम ये मेंटेन नहीं, बढ़त भी कर सकते हैं इसके अंदर। उसके कई कारण हैं। एक तो हमारे जो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा मिले हैं, उसमें सर्विस चार्जेस हमें हायर मिले हैं, हमारी एडिशनल सर्विसेज के प्राइस बढ़ चुके हैं, रेवेन्यू मिक्स बदल गया है। काफी सारी कंट्रियों में जहां लॉज हमें चेंज हुए हैं, गल्फ की कई कंट्रीज में या लैटिन अमेरिका में या अफ्रीका की कंट्रीज में, हमने अपने ऑपरेशंस खुद टेक ओवर कर लिए हैं। हमारी कई एफएमसी पार्टनर्स थे जो हम ऑपरेट कर रहे थे शुरू के दिनों में, अब हम लोग खुद ऑपरेट कर रहे हैं, तो उससे भी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में काफी ज्यादा ग्रोथ आई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है मार्जिन्स आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बढ़ने चाहिए। तो मुझे लगता है डेफिनेटली 2-3-4% से ज्यादा हमारे मार्जिन इस साल के अंदर और बढ़ सकते हैं। ओके, 2-3-4% की और वृद्धि एक्सपेंशन मार्जिन में दिखेगी। अच्छा, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनमें रिन्यूअल देखने को मिला, और क्या आप बता पाएंगे कि कोई नए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आप इस वित्त वर्ष जोड़ने वाले हैं या बातचीत जारी है? बिल्कुल, लास्ट ईयर आई थिंक हमारे लिए एक फिनोमिनल साल रहा है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के तहत, तो वैसे ही। पर हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स जीते हैं, हमने अपना ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट स्पेन गवर्नमेंट के साथ दोबारा जीता है हायर सर्विस चार्ज के अंदर। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें कई नई सर्विसेज, जैसे लॉन्ग टर्म वीजाज भी आउटसोर्स हो चुके हैं, जिससे हमारा एप्लीकेशन वॉल्यूम बढ़ेगा। कई नई टेरिटरीज में हम ऑफिस खोल रहे हैं, जैसे कि कोलंबिया, पेरू और भी कई कंट्रीज के अंदर। हमने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट इंडियन एम्बेसी कनाडा, जो हमारा काफी अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, वो वापस हमें मिल चुका है। उसमें हमें 2 नए ऑफिस खोलने हैं इस बार। कई नई सर्विसेज हमें आउटसोर्स हो चुकी हैं। हमें काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इटली गवर्नमेंट, पोलैंड गवर्नमेंट, पोर्चुगल गवर्नमेंट, चेक रिपब्लिक के साथ मिले हैं लास्ट ईयर। स्लोवाकिया गवर्नमेंट का ग्लोबल वीजा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है पहली बार। तो हमें काफी सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स लास्ट ईयर मिले हैं, जिसका रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा बहुत आया था लास्ट ईयर में, पर आई थिंक मेजर इस साल आना चाहिए। हमने डिप्लॉय कर लिए हैं सारे ऑफिस ग्लोबली, तो हमें लगता है इससे हमें काफी बढ़त मिलेगी। और इस साल भी काफी सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बिडिंग पे आ रहे हैं, अलग अलग टेरिटरीज में, यूरोप की, अफ्रीका की, अमेरिका की। तो हमें लगता है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हमें कुछ मार्केट शेयर मिलना चाहिए।
अच्छा मिस्टर अग्रवाल, आपने अपने प्रेस रिलीज में ये मेंशन किया था कि आप यहां से अपने बिजनेस मॉडल को ट्रांसफॉर्म करेंगे और बेहतर बनाएंगे और पार्टनर डिपेंडेंसी है उसको घटाने का, कम करने का इरादा है। जरा बताएंगे एग्जैक्टली आप क्या करने की सोच रहे हैं? देखिए, जब हमारी कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी बीएलएस इंटरनेशनल की, तो हमारे पास हमने पैसा कुछ रेज नहीं करा था, सब कुछ इन हाउस ही स्टार्ट करा था। तो कई कंट्रीज में हमारे पार्टनर्स थे, एफएमसी पार्टनर्स थे जो इन्वेस्ट करते थे, हमें हेल्प करते थे। उसके बाद जैसे कंपनी बड़ी होती गई, लॉस चेंज होते गए, हमने सारे ऑपरेशन हम खुद चला रहे हैं वर्ल्ड ओवर। हम लोग खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में फुल्ली। अल्जीरिया, मोरक्को जैसी डिफिकल्ट टेरिटरीज में भी खुद काम कर रहे हैं। गल्फ कंट्रीज में लॉस चेंज हो गए, पहले 100% ओनरशिप अलाउड नहीं थी, अब उन्होंने अलाउ कर दी। तो हमें लगता है ये मॉडल हमारा ये ट्रांसफॉर्म हुआ है कि हमारे पास कैश काफी अच्छा पड़ा हुआ है बुक्स में। तो हमें लगता है हम जितने नए कॉन्ट्रैक्ट जीतेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम यही कोशिश करेंगे सारे ज्योग्राफीज में अपनी खुद की 100% इन्वेस्टमेंट करें, खुद की ऑफिसेस कंट्रोल भी हमारा बेटर हो। ऑलराइट, पॉइंट टेकन। अच्छा, आई डेटा के एक्विजिशन पर अभी क्या अपडेट है? अगर आप बता सके कब तक कंप्लीट हो जाएगा और आपकी आय में वो कब रिफ्लेक्ट करेगा? देखिए, हमें लगता है आई डाटा की जो हमने एक्विजिशन अनाउंस करी थी कुछ महीनों पहले, जैसे आप जानते हैं इंटरनेशनल एक्विजिशन है, ग्लोबल एक्विजिशन है। आई डाटा भी बहुत ज्योग्राफीज में एस्टैब्लिश है, 10-15 कंट्रियों के अंदर। आई डाटा ने 2022 में 20 मिलियन का रेवेन्यू करा था और 10 मिलियन का एबिटा करा था। तो इसमें कई फॉर्मेलिटीज थी एक्विजिशन के पास जो भी चल रही हैं, काफी सारी ज्योग्राफीज में हमें फाइलिंग और अप्रूवल लेने हैं। तो हमें लगता है 30 जून तक जो हमने अनाउंस भी करा है एक्सचेंजेस में, ये एक्विजिशन कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर ये होती है उस डेट तक, तो डेफिनेटली इस साल ये रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी जो भी अचीव हो रही है आई डाटा के अंदर, वो हमारे बुक्स में आनी चाहिए। राइट। इनफैक्ट आपकी बुक्स पर ही थोड़ा बात करना चाहेंगे। 1135 करोड़ के आसपास का कैश दिख रहा है, तो क्या इसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एक्विजिशन में होगा? कैसे इसका इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं? ये कंबाइंड कैश है, पहली बात तो पूरे कंपनी की, बीएलएस इंटरनेशनल की, उसकी सब्सिडरीज को मिलाकर। ई सर्विस में हमने जो भी आईपीओ करा था उसमें 300 करोड़ यूटिलाइज हुए थे। तो 300 करोड़ की यूटिलाइजेशन तो हमने डीआरएसपी में बता रखी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्विजिशन, बीएलएस स्टोर्स बनाने के लिए और अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट होंगे बीएलएस ई सर्विस में। तो वो हमें लगता है 1 साल 1.5 साल के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उन चीजों के अंदर। और रहा बात बीएलएस इंटरनेशनल की, तो उसमें जो कैश पड़ा है वो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द कैश तो आई डाटा की एक्विजिशन में ही यूज हो जाएगा। उसके अलावा हमें जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जहां हम ऑफिसेस रिफर्बिश कर रहे हैं या नई नई टेरिटरीज में खोल रहे हैं, उसके अंदर भी हमें यूटिलाइज होगा कैश। हमें लगता है नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम बिड कर रहे हैं उसमें हम जो डिप्लॉय करनी पड़ेगी चीजें, उसमें हम कैश का यूटिलाइजेशन करेंगे। ऑलराइट, चलिए, ये तो बात हो गई बीएलएस इंटरनेशनल की, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। शिखर अग्रवाल जी बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार बीएलएस ई सर्विसेज के जो नंबर्स हैं उस पर हम इनसे बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।